श्री राम जय जय राम। 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 वंदो गुरुपद कंज हो रामा, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज हो रामा, जासु बचन रवि कर निकर। राम कथा की श्रवण करने वाली प्रिय रसिकगण, आइए हम श्री रामचरितमानस में बालकांड से पाठ करते हैं, समझते हैं और स्तुति करते हैं और जानते हैं क्या सत्संग संत गुरु की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी सोरठा क्रमांक 5 में लिखते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। क्या कह रहे हैं? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और आगे क्या कहते हैं? बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरीमय चूरन चारो, समनु सकल भव रुज परिवारो। कह रहे कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की अर्थात धूल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज अर्थात गुरु के चरण कमलों की जो रज है, सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उस प्रकाश के अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। दोहा क्रमांक 1 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। अब देखिए गोस्वामी जी पहले किसकी वंदना कर रहे हैं। बंदौ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ब्राह्मणों को पृथ्वी के देवता बता रहे हैं जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। अब साधु संत की महिमा बखान करने वाले हैं गोस्वामी जी। क्या कहते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात कपास के जीवन के समान शुभ है। किसका चरित्र? संतों का चरित्र। कहते हैं कि जिसका फल निरश विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोडी कैसी होती है? निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे संत भी अर्थात वह भी निरश है। कपास उज्जवल होता है, वैसे ही संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण, कौन सा गुण? तंतु अर्थात तनने का गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी
सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, ठीक उसी प्रकार संत भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसलिए संतों की जो है संसार महिमा गाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, अर्थात संत जो है चलता फिरता तीर्थराज के समान होते हैं। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार ही सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं क्या है? त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही क्या है? वह जो है अक्षय वट है। और जो शुभ कर्म उस तीर्थराज का क्या है? समाज अर्थात परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अर्थात संतों का समाज जो है अलौकिक और अकथनीय है। उनका सत्संग, उनका सानिध्य तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु,
साधु समाज प्रयाग। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी जो है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं अर्थात सत्संग करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही अर्थात मनुष्य शरीर में रहते हुए ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मानस प्रेमी श्रोतागण, आगे सत्संग की महिमा फिर क्या बखान कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, हम अगली कड़ी में पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।